हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शॉ और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के वसंत भाग 1 वह चिड़िया जो कविता एक्सप्लेन करने वाली हूं, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। तो इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल चिड़िया का 3 गुणों के बारे में बताया है और ये भी कहा है कि इस 3 गुणों को हमें अपने जीवन में भी लाना चाहिए। तो वो 3 गुण क्या है, अब हम पढ़ते हैं। वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वो चिड़िया संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। इसका मतलब हो रहा है कि जो चिड़िया होते हैं ना, तो वो घने जंगल में रहकर दूध भरे जूड़ी के दाने, यानी जूड़ी यानी ज्वार के दाने, ठीक है ना, बहुत अच्छे से उसे मज़े से खाती है, उसे बहुत पसंद आता है, रस से खाती है। ज्वार के दाने को दूध से भरा इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्वार के दाने में रस पूरा भरा हुआ रहता है। तो वो संतोषी चिड़िया कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और मेरी पंख क्या है, नीली है। आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये नीली पंख वाली कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। उसी तरह से हमें भी कहा जा रहा है कि हम इंसान क्या करते हैं ना, किसी चीज़ का हम हमेशा हर खाने को लेके कंप्लेन करते हैं कि ये खाने हैं वो खाने हैं, रूखा खाना सूखा खाना नहीं, हमें तो रोज़ डेली आइसक्रीम चाहिए, तो मतलब चॉकलेट चाहिए, ये सब चीज़ का डिमांड करते हैं। तो इस टाइप का नहीं करना चाहिए, हमें जो मिलता है उसे खा लेना चाहिए। तो दूसरे स्टैंजा में चलते हैं। वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वो छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मतलब बता रहा है कि चिड़िया ना कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा, यानी चिड़िया जिस जंगल में रहती है वो जंगल, वो फॉरेस्ट ना काफ़ी पुराना रहता है और उस पुराने जंगल में रहकर उसे बहुत ही मतलब असुविधा होता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो ही सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर प्रॉब्लम को इग्नोर करके अच्छे से गाती है, रस उड़ेल कर गा लेती। इसका मतलब होता है कि वो बहुत मधुर स्वर में गाती है और वो नीलपंख वाली चिड़िया मैं हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से हमें भी कहा जा रहा है कि हम इंसान भी हमेशा जो कहते हैं ना, किसी से रूड बातें करना, रूड क्रुएलिटी के साथ रहना, इस टाइप का नहीं करना चाहिए। हमें सबसे अच्छे मीठी बोली बोलना चाहिए। तो अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा में। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गड़बिली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें बता रहा है कि चिड़िया क्या करती है ना, जो पानी पीती हैं वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी जब वो उड़कर जाती है और बहती हुए नदी क्या होते हैं, काफ़ी डरावना लगता है, बहुत तेज़ी से वो बहता है और चिड़िया को बिल्कुल डर नहीं होता कि अगर मैं पानी पीने जाऊंगी तो उसमें गिर भी सकती हूँ, डूब भी सकती हूँ। उसे बिना किसी डर का जाती है और जाकर नदी का जल पी लेती है, जल का मोती ले जाती है। इसका मतलब कि चिड़िया का जो चोंच है ना वो काफ़ी छोटा होता है और उसमें जब वो जल डालती है तो ऐसा लगता है कि मोती के समान जल वो पी, ठीक है। तो ये चिड़िया नीलपंख वाली मैं हूँ और इस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो इससे कवि ये कह रहे हैं कि हमें भी जितने भी सारे मुसीबत आते हैं ना, उससे डट के सामना करना चाहिए, बहुत ब्रेव होकर करना चाहिए। तो इस कविता में हमें यही पता चला कि चिड़िया चाहे जितने भी मुसीबत में क्यों ना हो, बहुत अच्छे से एकांत से बहुत खुश रहती है, ठीक है, किसी पे वो डिपेंड नहीं रहती है। तो हमें भी ये गुण अपने में लाना चाहिए। तो ये कविता यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू।